बंगाल के कितनी मस्जिदों में फर्ज नमाज के बाद मौलवी साहब हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, इज्तिमाई दुआ हो रही है, इमाम साहब दुआ कर रहे हैं, सारी पब्लिक आमीन कह रही है। क्यों हो रहा है मेरे भाई? ये तकलीदी जहन क्यों है आपके यहाँ? रमजान का महीना आ रहा है, कम से कम आप अपनी मस्जिदों में औरतों के लिए इंतजाम कराओ मेरे भाई। मैं आपकी गैरत को जगा रहा हूं। मेरे नौजवानों, अगर अपने कौम की औरतों को बचाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारे गांव की लड़कियां और बहनें तुम्हारी कल आने वाले दिनों में जो हालात हैं मुर्तद न हो जाएं, तो अल्लाह के वास्ते अपनी बेटियों को ईमान सिखाओ, उनको इस्लाम सिखाओ, उनको कुरान और सुन्नत सिखाओ। और उसको सिखाने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि कम से कम एक बात और बता दें, कुछ लोग यहाँ पर मतलब शादी ब्याह में दुल्हन के यहाँ कबूल कराती है। अगर कबूल सिस्टम अगर दुल्हन के यहाँ कबूल नहीं कराए जी तो घर में ले जाकर फिर दोबारा शादी पढ़ाते हैं। हमारा शादी पढ़ाना भी इतना नहीं है उस पर जी। ये शेख साहब ने जो बात कही, हमारे यहाँ भी ये चीज़ एक यानी एक रस्म और रिवाज बन चुकी है। जब निकाह होता है, मौलवी साहब जब निकाह पढ़ाने के लिए आते हैं तो शरीयत का मसला क्या है कि लड़की से इजाज़त ले लेना काफ़ी है, और वो इजाज़त लड़की का बाप ले ले, लड़की के घर का कोई बड़ा जिम्मेदार ले ले, वो इजाज़त ले लेना काफ़ी है। निकाह पढ़ाने वाले का बाकायदा जा करके कि मोहतरमा फलाना बिनते फलां, आपका निकाह फलां बिन फलां के साथ हो रहा है, क्या आपको कबूल है? ये जो पूरा एक सिस्टम राइज है, ये कहीं कुरान और सुन्नत से साबित नहीं। लड़की के यहाँ इजाब कबूल की ज़रूरत नहीं, उसकी इजाज़त ले लेना काफ़ी है। मगर हमारे यहाँ साहब यानी इतना इसको रिवाज की अहमियत दे दी गई कि शेख साहब ने बताया अगर कहीं इस तरीके से लड़की के यहाँ अगर इजाब कबूल नहीं होता है तो निकाह को अधूरा माना जाता है, अलग से उसका निकाह कराया जाता है कि साहब हमारा निकाह अधूरा हो गया। मैं खुद निकाह पढ़ाने जाता हूँ, 3 बार इजाब कबूल कराने का हमारे यहाँ रिवाज है। अगर मैंने एक बार करा दिया तो साहब पीछे से आवाज़ें आने लगती, मौलवी साहब थोड़ा 1-2 बार और करा दीजिए। मैंने कहा अरे दूल्हे ने बोल दिया, आप सबने सुन लिया, मैं बहरा नहीं, आप बहरे नहीं, ज़रूरत क्या है? लेकिन रिवाज है, हमने रिवाजों को अपनी गर्दन पे टांग के रखा। उसमें कहा है कि चीज़ अपनाने के लिए एक बार ही काफ़ी है, लेकिन तोड़ने के लिए 3 बार करनी पड़ती है जी। तो रस्म रिवाज जो आपने लाद के रखे हैं उनको हटाइए मेरे भाई। आज यूपी के गाजीपुर के इलाके में गांव है, 12 गांव, कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा। पूरा गांव अहले हदीस का गांव है, पूरा गांव पढ़े लिखों का गांव है। पुलिस में और आर्मी की सर्विस में वहां 70% लोग आपको मिल जाएंगे, पढ़े लिखे लोगों का गांव है। मगर अहले हदीस का घर है, मुसलमान का घर है, शादी हो रही है साहब, सुहाग की जो चीज़ें जाती हैं, शादी के मौके पर जो चीज़ें जाती हैं, उसमें सिंदूर भी जाता है औरत के मांग में भरने के। उसमें गैर मुस्लिमों की बहुत सारी रस्म और रिवाज की चीज़ें भी जाती हैं। दुल्हन जब घर में आती है पहली बार तो कोई छोटा सा बच्चा उसकी गोद में दिया जाता है कि साहब ये बच्चे को गोद ले लेगी तो इसकी भी गोद भराई होगी, इसको भी अल्लाह ताला आगे चल के बेटा देगा। मंगलसूत्र भी भेजते हैं, मंगलसूत्र भेजा जाता है, उसको भी सुहाग की एक निशानी माना जाता है। इस्लाम के अंदर सुहाग की कोई निशानी नहीं, माफ कीजिए। शादीशुदा औरत के लिए उसके बदन में कोई निशानी नहीं है कि इस्लाम ने कहा कि हाँ ये शादीशुदा होने की औरत की अलामत है। हाँ, बस एक पहचान है कि जो शादीशुदा औरत रहेगी वो अपने शौहर के लिए सजेगी संवरेगी, उसको उसके सजने संवरने का हुक्म दिया गया। बाकी ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर, ये तमाम की तमाम मुशरिकाना चीज़ें हैं, गैर मुस्लिमों की रस्में हैं, इस्लाम को उससे कोई ताल्लुक नहीं। बाकायदा एक दिन हल्दी हो रही है, हल्दी वाले दिन सारे दुल्हन के घर की लड़कियां हल्दी कलर का कपड़ा पहनती हैं। एक दिन मेहंदी की रस्म हो रही है, सारे घर की औरतें मेहंदी कलर का कपड़ा पहनती हैं। ये रस्म और रिवाज इन्होंने आज हालात ये पहुंचाए हैं कि गरीब बेचारा अपनी लड़की की शादी करने के पहले 1000 बार सोचता है मैं कहाँ से इंतजाम करूंगा साहब, मैं कहाँ से 100-200 लोगों को खाना खिलाऊंगा, मैं कहाँ से अपनी बेटी को इतने जोड़े कपड़े दूंगा, इतना जेवर दूंगा। आज गरीब के लिए चैलेंज बनता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी दुनिया में रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे।
कुरान कहता है वयज़अनु इस्रहुम वलगलाल लती कानत अलैहिम, मेरा नबी तुमको रस्म रिवाज की बेड़ियों से आज़ाद करने के लिए आया है। मेरे नबी तुमको रस्म रिवाज से आज़ाद करने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी का कलमा अगर हम और आप पढ़ते तो अपने आप को इन रस्म रिवाज से आज़ाद करें और अपने घर की औरतों को भी इसके लिए तैयार करें। और इसके लिए आपको अपने घर की औरतों पर मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम आप जुमा की नमाज में और ईदैन की नमाज में बिल्कुल आप इंतज़ाम कीजिए औरतों का। और हमारे शमीम भाई हैं और हमारे गांव के और सारे लोग जिनको भी अल्लाह ने नवाजा है, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इस साल आने वाली ईद पर मैं फ़ोन करके पूछूंगा कि आपके गांव की ईदगाह में औरतों का इंतज़ाम हुआ कि नहीं हुआ। और मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ से जाऊँगा कि इंशाअल्लाह आप इसका इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना जिस तरीके से आपके लिए तोहफा है, औरतों के लिए भी तोहफा है। हमारे यहाँ क्या होता है साहब, रमज़ान का महीना आया, हमने औरतों को किचन में झोंक दिया, तुझे ये बनाना है, तुझे वो बनाना है, तुझे वो बनाना है। जो आइटम साल के 11 महीने नहीं खाए जाते वो रमज़ान में खाए जाते हैं। और बड़े फ़ख्र से लोग कहते हैं मौलवी साहब मेरी बीवी तो ये बना के खिलाती है, ये बना के खिलाती है। अरे अल्लाह के बंदे, ये एक महीना खाने पीने का महीना नहीं है, ये एक महीना इबादत का महीना है। अपने घर की औरतों को भी आप मौका दीजिए। रमज़ान का जब आखिरी अशरा आता था, जब आखिरी 10 दिन आते थे, अम्मा आयशा फरमाती हैं अल्लाह के प्यारे नबी रात रात भर जागते थे, अपने घर वालों को जगाते थे, अपनी बीवियों को जगाते थे और अपनी कमर कस लेते थे, अपने घर वालों से अलग रहते थे और आखिरी 10 दिन इबादत में गुजारा करते थे। तो औरतों को भी आप शामिल कीजिए और हो सके तो सोशल मीडिया से दूर रहिए और कुरान को वक्त दीजिए। मेरे भाई, अल्लाह ने साल के 12 महीनों में कुरान को नाजिल करने के लिए रमज़ान को क्यों चुना? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान को उतारा गया। हुदल लिन्नास, ये कुरान सारी मानवता को रास्ता दिखाता है। बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, इस कुरान के अंदर ऐसी आयतें हैं जो हक और बातिल को खोल खोल के बयान करती हैं। हमने रमज़ान को तबर्रुक की किताब बना लिया, हमने कुरान को पढ़ करके दम करने की किताब बना लिया। कुरान तो दिल की बीमारियों के लिए शिफा है, कुरान तो हिदायत की किताब है। कम से कम रमज़ान में आप इस कुरान पर गौर कीजिए मेरे भाइयों, इस कुरान को पढ़ करके समझ करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। और एक बात याद रखिए, जब आप कुरान की तिलावत करेंगे उसकी खैर व बरकत आप अपने जिस्म के ऊपर भी महसूस करेंगे, अपने मिजाज के ऊपर भी महसूस करेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब अल्लाह के प्यारे नबी रमज़ान का महीना आता था, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे। और जब कुरान पढ़ पढ़ के आप सुनाया करते थे तो उसका असर ये होता था कान अजवद मिनर रीहिल मुरसला, अल्लाह के प्यारे नबी तेज़ चलने वाली आंधी से ज़्यादा आपकी सखावत और फयाजी का आलम होता था। एक तेज़ चलने वाली आंधी से भी ज़्यादा अल्लाह के प्यारे नबी की सखावत होती थी। तो आप कुरान की तिलावत को आप आने वाले रमज़ान में मामूल बनाइए। अपने नौजवानों से एक बात कहना चाहूँगा, रमज़ान के महीने में आपने देखा होगा कि बहुत सारे नौजवान दिन में तो माशाअल्लाह रोज़ा रखते हैं, रात में बैठ करके मोबाइल पर उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं। रमज़ान का दिन जैसे बरकत वाला दिन है वैसे रात उसकी बरकत वाली है। अगर आप रमज़ान के दिन में अपने आप को गुनाहों से बचा के रखते हैं मेरे भाइयों, तो रमज़ान की रातों को भी अपने आप को गुनाहों से बचा के चलना। अरे हम और आप खुश नसीब है, हमें रमज़ान मिला है। जो लोग हमसे पहले दुनिया से चले गए, अल्लाह ने हमको और आपको एक मौका दिया है कि हमें अल्लाह ने एक और रमज़ान दिया है। नबी अकरम का दौर है, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी अकरम के दौर में 2 लोग थे, दोनों साथ में इस्लाम लाए। और यही वाक़या सुना करके बात ख़त्म करूँगा क्योंकि मुझे भी फ़ौरन कटिहार निकलना है। 2 भाई थे नबी के दौर में, दोनों भाइयों ने साथ में इस्लाम कबूल किया, लेकिन एक भाई दीन के मामले में ज़्यादा एक्टिव था और दूसरा उसके मुकाबले में थोड़ा कम एक्टिव था। एक ज़्यादा मेहनती था, एक कम मेहनती था, दोनों ने साथ में इस्लाम कबूल किया था। हज़रत तलहा कहते हैं कि एक भाई का अल्लाह की राह में शहादत हो गई, शहीद हो गया, वो जंग करते हुए शहीद हो गया। दूसरा भाई उसके 1 साल के बाद अपनी नॉर्मल मौत के ज़रिए उसका इंतकाल हुआ, नॉर्मल उसकी डेथ हुई, तबई मौत वो मरा। एक अल्लाह की राह में शहीद हो रहा है जो मेहनती था, जो थोड़ा कम मेहनती था वो 1 साल के बाद अपनी नॉर्मल मौत के ज़रिए उसका इंतकाल होता है।
बड़े गौर से सुनिएगा, इस वाक़े के जरिए मैं ये साबित करूंगा कि हम और आप खुश नसीब है कि हमें एक और रमज़ान मिला है। जब दोनों लोगों का इंतकाल हो गया, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने देखा कि जन्नत से एक फरिश्ता निकला और उसने उन दोनों भाइयों में से जिस भाई का इंतकाल बाद में हुआ था उसको पहले वो जन्नत में लेके गया, उसके बाद वो फिर वापस आया और जिसका इंतकाल पहले हुआ था, जो दीन के मामले में मेहनती था, जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, उसको वो बाद में जन्नत में लेके गया। और फिर वो फरिश्ता मेरे पास आया और मुझसे कहा कि तेरे अभी जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया है। उसके बाद हज़रत तलहा कहते मेरी नींद खुल गई। अब जब मैंने अपना ये ख्वाब सहाबा के सामने बयान किया तो सहाबा को बड़ी हैरत हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, अल्लाह की राह में शहीद होने वाला और अल्लाह के दीन के लिए ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो उसके मुकाबले में कम मेहनत करता था और जिसका इंतकाल भी नॉर्मल तरीके से हुआ है वो पहले जन्नत में जा रहा है। ये बात सहाबा ने कहा हमको समझ में नहीं आ रही। जब ये मामला अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, आपने फरमाया कि क्या तुम्हें ताज्जुब हो रहा है तलहा के ख्वाब के ऊपर? सहाबा ने कहा ताज्जुब हो रहा है। आपने फरमाया जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, अलैसा क़द सल्ला फी सनति कज़ा व कज़ा, क्या उसके नाम आमाल में 1 साल की नमाजें और ज़्यादा नहीं बढ़ गई? हाँ अल्लाह के नबी बात तो सही है, 1 साल बाद अगर उसका इंतकाल हुआ है तो 1 साल की नमाजें उसके नामे आमाल में और लिख दी गई। आपने फरमाया अलैसा क़द अदरक रमज़ान, क्या उसको जिसका इंतकाल 1 साल बाद में हुआ है, क्या उसकी ज़िंदगी में 1 रमज़ान का महीना और नहीं मिल गया? हाँ 1 रमज़ान का महीना और मिल गया। क्या उसने 1 रमज़ान के महीने के रोज़े नहीं रखे? हाँ अल्लाह के नबी उसने 1 रमज़ान के रोज़े भी रखे, उसने तरावी भी पढ़ी, उसने नेकियां भी की। आपने फरमाया फ़कान मा बैनहुमा अबअद मिम्मा बैनल अर्ज़ि वस्समा, आपने फरमाया जब उसको 1 साल का रमज़ान और मिल गया, 1 महीने के रोज़े और मिल गए, 1 साल की नेकियां और मिल गई, तो कान खोल करके सुन लो मेरे सहाबा, उन दोनों के मकाम और मर्तबे के दरमियान उतनी दूरी पैदा हो गई कि ज़मीन व आसमान के बीच की जो दूरी है उससे भी ज़्यादा दूरी पैदा हो गई। ये है हमारा और आपका की खुशनसीबी कि अल्लाह ने हमें और आपको 1 रमज़ान का महीना और दिया है। अब ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाइयों कि हम इस महीने को कैसे गुजारते हैं। आइए आज के प्रोग्राम में हम बहुत सारी तकरीरें सुनेंगे। मेरी मजबूरी है, मैं जा रहा हूँ, प्रोग्राम अभी आपका और चलेगा, लेकिन मैं आपसे एक अहद लेना चाहता हूँ, जितने हमारे भाई और बहन जितने लोगों के कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है, आइए हम इस बात का अहद करें और यहाँ से ये अज़्म लेकर के हम यहाँ से इंशाअल्लाह हम जाएंगे कि हमारा ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान बनेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम इसके बाद रमज़ान कोई पा सकेंगे कि नहीं, ये रमज़ान भी पूरा हमें मिलेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई। कब कौन सा हादसा आ जाए, कब कौन सी बीमारी आ जाए, कब कौन सी मुसीबत आ जाए और हम और आप अपनों से जुदा हो जाएं। इसलिए ज़िंदगी की जितनी सांसें मिली हैं उनको अल्लाह को राज़ी करने में गुजार दीजिए और इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेस्ट रमज़ान बना लीजिए। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जिन भाइयों की मेहनत से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। इस गाँव की 3 मंजिला मस्जिद में अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम औरतों के लिए भी इंतज़ाम करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, ईदगाह में औरतों के लिए इंतज़ाम करें, औरतों तक भी हम दीन की बातों को जितना पहुँचाना चाहिए पहुँचाएँ। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद रफीक चतुर्वेदी हैं। आप हजरात बिल्कुल सुकून के साथ बैठे रहें। अभी हमारे बड़े कीमती उलमा आने वाले हैं। मौलाना रफ़ीक चतुर्वेदी साहब हैं, बहुत अच्छे ख़तीब हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। इंशाअल्लाह अभी मेरे बाद वो जश्न आएंगे। आप हजरात बिल्कुल इस प्रोग्राम का जो सुकून और वक़ार है उसको बनाए रखें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। আপনারা তখন শুনছিলেন জনাব মাওলানা আব্দুল গফফার সালাফি সাহেবকে, ওনার